नेत्या आणि खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आता माझ्यासोबत आहेत। प्रियंकाजी, आज इंडिया आघाडीची बैठक होतीये। आम्हाला सांगितलं गेलेलं होतं की 10:30 वाजता लोगोचं अनावरण होणार। कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये सुद्धा तसा उल्लेख होता, पण ऐनवेळी लोगोचं अनावरण पुढे ढकलण्यात आलेलं आहे। काय कारण? नहीं, कारण कुछ नहीं है, वो एजेंडा में है। एजेंडा हमने सबके साथ साझा किया था, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर चर्चा ये है कि क्या हमारे लिए एजेंडा ये महत्वपूर्ण है कि समय जो हम डिस्कशन करेंगे कि हम कमिटीज़ की बात करें, सीट शेयरिंग की बात करें, रूपरेखा दें कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में तालमेल कैसे बनेगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, जनता के मुद्दे कैसे रखने हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर चर्चा विस्तार से होना ज़रूरी है। साथ ही साथ लोगों सबके पास अपने चुनावी सिंबल है, तो लोगों ज़्यादा प्राथमिकता रखेगा या ये चीज़ें प्राथमिकता रखेंगी जो जनता से जुड़ी हुई हैं और जनता हमसे उम्मीद कर रही है कि एक रूपरेखा बनकर तैयार होगी। पण बऱ्याच दिवसांपासून या गोष्टीची चर्चा होती, मग अचानक रद्द झाल्यामुळे कोई अचानक नहीं है। आप समझिए कि जब इतने घंटों की मीटिंग होती है, कल जैसे मीटिंग शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, कुछ नेतागण लेट आए थे, और जब लोगों जैसी चीज़ होती है सबकी अपनी अपनी राय होती हैं, तो ज़्यादा समय उस पर चर्चा करें या समय उस पर डालें जो महत्वपूर्ण है, जो एक रूपरेखा देगा। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी में काम नहीं हो रहा है। एजेंडा होते रहते हैं, चेंज होते हैं। क्या आपके एजेंडा में था कोई स्पेशल सेशन होने वाला है? इंडिया समिट शुरू होते एक स्पेशल सेशन की याद आ गई उनको। क्या इनके एजेंडा में था 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है? कर दिया। अचानक या गोष्टींना सुरुवात झालेली आहे, घडामोडी घडतायत। JP नड्डा आता रामनाथ कोविंदांना भेटले अध्यक्ष म्हणून। काय वाटतं, कशासाठी हे केलं जातं? काय नहीं आए ते, वो घबराए हुए हैं। वो देख रहे हैं एक ऐसा राज्य, पहले आपने पटना में जब इलेक्शन ये हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे सरकार हमारी है, हमारे अलायंस की है। फिर कर्नाटका में हुई, सरकार हमारे अलायंस की है। यहाँ पे हम विपक्ष में हैं, फिर भी आप प्रतिसाद देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। देश के सभी सीनियर लीडर्स आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, और ये सक्सेसफुल है क्योंकि जनता हमसे जुड़ रही है। तो ये घबराए हुए अचानक से उनको एक एजेंडा आ गया, चलिए स्पेशल सेशन करते हैं। गणपति भगवान के ऊपर मोदी जी हो गए हैं। गणपति भगवान जो हर घर में आते हैं, पूजा पाठ का विषय है, संस्कृति का विषय है, संस्कार का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, उसको दरकिनार करके मोदी जी का स्पेशल सेशन होगा, उनकी महिमा मंडल की जाएगी। और क्या एजेंडा होगा? अमृतकाळचा श्री गणेशा करणार अशा चर्चा। अमृतकाल का श्री गणेश तो आपने कहा था पिछले साल हुआ है ना, 75वीं जब हमारी सालगिरह थी इंडिपेंडेंस की, तब हुआ। तो अब अचानक से अमृतकाल आपको याद आ गया? ये कुछ नहीं है। मोदी जी अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगे हैं। ये ढोंगी हिंदुत्ववादी हैं, ये चुनावी हिंदुत्ववादी हैं, ये अवसरवादी हिंदुत्ववादी हैं, और कुछ नहीं है। तो मैं बस ये कहूँगी, एक पहले समिट से एक दिन पहले जिनको 450 पे छाती पीटते थे सिलेंडर के दाम को लेकर, 1150 करे थे, आंख में आंसू नहीं आते हैं। और जहाँ तक से 9 राखियाँ बीत जाती हैं, उनको ध्यान नहीं आता है अपनी बहनों का। इंडिया समिट से एक दिन पहले ध्यान आ गया बहनों का, 1100 से 900 कर दिया। चलिए, जनता को राहत मिली, अच्छी बात है। दूसरे दिन स्पेशल सेशन होगा, गणपति बप्पा के ऊपर हमारे मोदी जी अब सर पे आ गए हैं। तीसरी दिन होता है, हम एक कमेटी बनाएंगे। अरे 3 कमिटीज हो चुकी ना, नीति आयोग की हुई, स्टैंडिंग कमेटी की हुई, लॉ कमीशन की हुई। क्या कहा उन्होंने? पण जर अशा निवडणुका होणार असतील तर शिवसेना तयार आहे? निवडणूक नहीं होने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर, अयोध्या राम मंदिर होना है, उससे पहले तो ये कहीं नहीं करेंगे। इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है जनता। अब आप महाराष्ट्र की भूमि में खड़े हैं, बाई इलेक्शन यहाँ पे भी होने हैं। बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस की इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, घबराए हुए लोग हैं। यूनिवर्सिटी इलेक्शंस नहीं कर रहे हैं, इतने घबराए हुए लोग हैं, तो ये जनरल इलेक्शंस करेंगे, नहीं होने वाले। शेवटचा प्रश्न, जी कमिटी स्थापन करण्यात आलेली त्याचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती आहेत। फार कमी वेळा राष्ट्रपती अशा सरकारी कमिट्यांचे अध्यक्ष झालेले आहेत। हा एक नवीन पायंडा पडतोय? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको देखा है, रामनाथ कोविंद जी माननीय हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, पर उनका जिस तरीके से उपयोग किया गया राष्ट्रपति की तरह नहीं किया गया, एक रबर स्टैंप की तरह किया गया। अब एक नई कमेटी बनाएंगे ध्यान भटकाने के लिए। जनता का मेरा सवाल बस उनसे ये है, अदानी के भ्रष्टाचार पे आप कमेटी कब बनाएंगे? एक सुप्रीम कोर्ट जज को ले लीजिए, रिटायर्ड जज को, करिए ना, हिम्मत है तो। आप बढ़ती रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पे आप कब बनाएंगे? आप महिला सम्मान को लेकर कब बनाएंगे? आप किसानों के अधिकारों पे कब बनाएंगे? बढ़ती बेरोजगारी पे कब बनाएंगे? चाइना जो अग्रसर हो रहा है उस पर कब बनाएंगे? उन पे बात करिए ना, जन की बात करिए, क्या अपनी मन की बात। कभी UCC का आकर शगुफा छोड़ देंगे, कभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने का काम। तर या होत्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।